आज जो पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या है? द्रव्यमान का, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्या बताएंगे कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान दोनों ही बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास दो क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट समझते हैं? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो ए और बी क्या हो गए? हमारे अभिकारक हो गए। क्लियर ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए ए और बी मिलकर कुछ बना दिए सी और डी। ठीक है, हो सकता है कि दोनों मिलके एक ही चीज़ बनाए, दोनों मिलके दो अलग अलग चीज़ बनाए, तो डिपेंड करता है कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की हो रही है। तो आगे क्लास में आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, जैसे होता है एक योगात्मक अभिक्रिया, दो लोग मिलके एक प्रोडक्ट को बनाए। एक होता है विस्थापन अभिक्रिया, वही सब्सटेंस रहेगा बस आपस में विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एक होता है वियोजन अभिक्रिया कि एक ही प्रोडक्ट टूट के दो भागों में बढ़ जाए। तो इस प्रकार से अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। क्लियर? समझ गया ना? तो मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए हमने ए का 20 ग्राम लिया। कितना लिया? 20 ग्राम। और हाँ 10 मिनट और पढ़ा लीजिए, उसके बाद छोड़ दें। ठीक है, कितना हो गया? 20 ग्राम इसको ले लिया और 40 ग्राम हमने किसको ले लिया? बी को। अब दोनों मिलकर कितने हो गए? 60 ग्राम। इसका मतलब है कि बी, सी और डी बन के जो आएंगे वह भी दोनों मिलकर कितना होना चाहिए? 60 ग्राम। हो सकता है कि सी हमारा अगर 10 ग्राम बना, कितना? 10 ग्राम, तो डी कितना बनना चाहिए? 50 ग्राम। ठीक, तो इसका मतलब हो गया किसी रासायनिक, क्या हो गया? किसी रासायनिक अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि किसी प्रकार का द्रव्यमान में कमी नहीं आती है, इसलिए इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत है? कहने का मतलब था कि अगर ये देखिए रासायनिक अभिक्रिया सिंबल है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया सिंबल है, इसका मतलब है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो होने से पहले